हेलो फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट के दूसरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले पहली वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये हमने पढ़ा है, और इस दूसरी वीडियो में हम आज पढ़ेंगे कि डिवीज़न मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड तभी एप्लीकेबल होता है, यानी उन्हीं नंबर्स पे एप्लीकेबल होता है जो नंबर्स किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे अगर हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो 5 का स्क्वायर होगा। ओके, यानी कि 25 क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन जिन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर या जो नंबर्स किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उन नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अलग से हमारे पास मेथड होता है, उसको हम कहते हैं डिवीज़न मेथड। सपोज़ करो आपकी 122 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो जहाँ तक हमें पता है कि 122 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी कि 122 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे अगर जो हमें 121 का निकालना होता है तो हमें पता होता है कि 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। यू कैन से कि 121 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11। तो हम इसे डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। वेरियस 122 का हमें निकालने के लिए एक अलग से मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है डिवीज़न मेथड, राइट। डिवीज़न मेथड से हमें स्क्वायर रूट मिलेगा। तो सबसे पहले डिवीज़न मेथड को करते हैं। तो डिवीज़न मेथड को कैसे करते हैं आप देख लो यहाँ पे 122। तो डिवीज़न मेथड से हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीज़न मेथड से हम और जो परफेक्ट स्क्वायर हैं किसी भी नंबर्स के उनका भी निकाल सकते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका भी निकाल सकेंगे। जैसे 121 है तो हमें हमेशा क्या करना होता है कि राइट साइड से हमेशा दो नंबर्स को राउंड करके चलना होता है, और उसके बाद लास्ट में वन नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं। उसके बाद डिवाइड करते हैं, ये किससे डिविजिबल हो पाएगा, तो 1 इज़ ओनली डिविजिबल बाई 1, 1 माइनस 1 इज़ नथिंग। अब फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बचा हुआ है ना, इसको फिर हम इसमें ऐड कर लेते हैं नीचे, ठीक है, और इसको हम हमेशा लेफ़्ट में लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि दो नंबर हैं तो दोनों नंबर एक साथ यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। तो हम यहाँ पे एक ऐसे नंबर को लेंगे जो यहाँ पे अगर जो हम 2 लेते हैं तो हमें इस पूरे नंबर को यहाँ पे 2 लिख के फिर 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसे डिवाइड करना है। सपोज़ करो हमने यहाँ पे ये जो 1 है इसको हमने 1 लिया और हमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 यहाँ पे लिख लिया हमने राइट साइड में। फिर इसी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी 24। तो जो हमारे पास आएगा वो नंबर आएगा 24, और जब हम 24 यहाँ पे लिखेंगे तो 22 से कम है ज़्यादा है 24, इसीलिए हमें ऐसे और नंबर एक दूसरे नंबर को चूज़ करना पड़ेगा जिसमें यहाँ पे जो भी कोई भी नंबर है वो 22 से लेस हो। तो हमें यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, फिर हम इसी नंबर को यहाँ पे लिखेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 इंटू 1 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 11 इंटू 1 11, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको हम अब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1, राइट।
अब हम यहाँ पे हम चाहेंगे तो पॉइंट ले सकते हैं। पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2, ठीक है। 2 हमेशा क्या होता है डिवीजन मेथड में, यानी जब भी हम स्क्वायर रूट निकालना होता है तो एक डेसिमल पे 2 0 आएंगे। तो यहाँ पे अब कोई भी नंबर हम ले सकते हैं जिसमें 1100 से कम हो, तो 1, अब हम क्या करेंगे 1 2, अब ऐसा नंबर लेंगे जिससे कम आ जाए, तो 9 1 जा हम लेते हैं, तो 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18, 8 26, 9 1 जा 9 तो 11, तो 11 61 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 8 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, यहाँ पे 8 लिख लेंगे, फिर 8 2 जा 16, 6 22, और 8 1 जा 8 2 10, 6 7 0 76। फिर उसके बाद आप चाहो तो इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो जब तक ये डिवाइड ना हो जाए। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 3, फिर इसको हम राइट में ले लेंगे। अब जब भी लेफ़्ट में ले लेंगे, जब भी यहाँ पे और करना होगा तो यहाँ पे फिर 2 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे हम जिससे भी मल्टीप्लाई करना है, जिससे भी कुछ भी करना है, तो 4 से हम करते हैं, फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 1 6 4 जा 24, 1 5 3 4 जा 12, 10 minus 6 4, 10 9 minus 5 4, 5 minus 2 3, and 4 2। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 11.8। अब इस तरह से हमें परफेक्ट स्क्वायर कर लेना है, तो यहाँ से हम राउंड ऑफ करेंगे 1 का, एक लिया यहाँ पे 1 हो गया, क्वेश्चन 1 क्या कुछ नहीं बचेगा, 1 2, फिर यहाँ पे 21 आ जाएगा, 1 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई 11, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 11 21 बन जाए 21 नथिंग, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 11। ठीक है। इसके बाद आप और भी बहुत सारे नंबर्स को कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है बेसिकली इस तरह से होता है, ये सिंबल होता है, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम अंडर रूट 2 भी बोलते हैं, अंडर रूट 2 भी बोल सकते हैं, या स्क्वायर रूट बोल सकते हैं, ये सिंबल होता है। सपोज करते हैं, सपोज x इज अ नंबर और हमें x का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें x का स्क्वायर रूट जब भी हम निकालने की बात करेंगे तो x के स्क्वायर रूट निकालने के तरीके कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, यानी इसके लिखने के तरीके कैसे कैसे हो सकते हैं, ये हम आप इस वीडियो में देखेंगे अभी। तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये x का स्क्वायर रूट निकालना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तीसरा तरीका क्या है, x का स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, यानी तो ये हमें स्क्वायर रूट लिखने के तरीके हो गए। तो x के पावर 1/2 को भी हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो ये सारे स्क्वायर रूट लिखने के तरीके हैं।